तो मुमकिन है गरीबी, महंगाई, बेरोजगारी, आर्थिक असमानता, अडानी जी के घोटाले और जैसे मणिपुर में आग लगी हुई है, तो ये सब पॉसिबल है। मोदी जी हैं तो मुमकिन है। आएगा तो मोदी, ये ट्रेंड नहीं, ये तो अभी देखा ना, कर्नाटक में देखा कैसे मोदी जी सबने रैलियां करी, नहीं हुआ। अभी भी इनकी हालत टाइट। आप देखिए इंडिया, जब विपक्ष ने एक नाम दिया इंडिया, तो बौखलाहट है। वो डर गए हैं कि सच में विपक्ष जो है इतना हावी हो रहा है। और क्योंकि मोदी जी का डरना जायज है, क्योंकि मोदी जी ने सिर्फ हेट स्पीच और धार्मिक मतलब जो इन्होंने बढ़ाए दंगे, उसके अलावा मोदी जी ने कुछ नहीं दिया। मोदी जी ने हिंदू 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 जबकि जो अंधभक्त है वो हिंदू और हिंदुत्व का डिफरेंस नहीं जानते, क्योंकि बीजेपी सरकार ने कुछ कॉन्क्रीट किया नहीं जो धरातल पर उनको करना चाहिए था। और मेरा मानना ये है कि आज वो सिर्फ नाम बदल रही है, तो इसका मतलब कांग्रेस ने देश को इतना दे दिया कि उनके पास कुछ करने के लिए है ही नहीं, कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है। और देखिए, ये तो हमारे आर्टिकल 1 में, संविधान के आर्टिकल, जो हमारी संविधान सभा थी, समिति थी, उसमें बाबा साहेब की अध्यक्षता में ये कहा गया कि इंडिया और भारत दोनों नाम रहेंगे। आपको सच में विकास करना था तो आप एम्स लाते, IITs लाते, IIM लाते, इसरो लाते, भामा लाते, ऐसा सब कुछ लाते। और आप देखिए आज उनके पास कुछ नहीं है। वो सिर्फ जगह के नाम बदल दिए। बहुत वादे तो करे थे कि 15 लाख, इतना टैक्स इम्पोज करके अगर आप 1500 वाला लॉलीपॉप देते हैं तो मुझे लगता नहीं कि कोई खुश होता है। सब बेरोजगारी और महंगाई, आप गांव-गांव जाइए, बच्चे इतने वेल एजुकेटेड बच्चे हैं, डिग्रियां ले चुके हैं, पर सब क्या है, बेरोजगार है, कोई रोजगार नहीं है कि मतलब रोजगार है, युवा बहुत खुश है मोदी जी सरकार से, तभी तो युवा रोड पे है। आज क्राइम रेट इतना हाई है क्योंकि युवा के पास काम करने के लिए नहीं है, तो वो कहाँ जाएगा, वो क्रिमिनल ही बनेगा। इंडिया। और रह गई, मोदी जी बड़ा प्राउड फील करा रहे हैं इस नाम को लेके। तो देखिए, आज भी जब बच्चा पैदा होता है तो बहुत सारे बच्चों का नाम भारत रखा जाता है और बहुत प्राउड फील होता है कि हमारे देश का नाम है। और एक भारतीय है, इंडियन, सभी दोनों चीजें यूज की जाती है, पर क्योंकि कुछ करने के लिए नहीं है, मुद्दों से भटकाने वाली राजनीति है। अभी देखिए, स्पेशल सेशन बुलाया गया, 1 नेशन 1 इलेक्शन या भारत नाम, अच्छी बात है ना देश के। नहीं तो स्पेशल सेशन बुलाया जाना चाहिए था जब चीन ने नक्शा जारी किया और दिखाया कि किस तरह से अरुणाचल प्रदेश और अक्साई चीन को अपना दिखाया गया है, उस पे होना चाहिए था। मणिपुर में जब जल रहा था मणिपुर, उन पे स्पेशल सेशन बुलाए जाने चाहिए थे। आप देखिए, G20 हो रहा है, G20 की चुनौतियां, G20 में क्या उपलब्धियां होंगी, उनके बारे में बात नहीं करी जा रही है। रोज ये एक शगुफे फेंक रहे हैं कि 1 नेशन 1 इलेक्शन, आज इंडिया से भारत कर दिया गया। मतलब आप इतने वेले हैं, आपके पास कोई ना तो आपका विजन है, ना आपके पास। खुश है ना किसान, खुश है, महिलाएं खुश हाँ, है। बिल्कुल। अभी जो टमाटर था, शायद वो बेच शायद 10-5 रुपए किलो रहा था, पर जब वो मार्केट से उस टमाटर को खरीद रहा था तो वो 250 रुपए, जो कि पॉसिबल नहीं था। मोदी जी की वजह से चांद पे। हाँ, ये तो सबसे ज्यादा एक, मतलब मैं कहूँ, हंस रही थी मैं, आयरनी थी कि जगह जगह मैं दिल्ली में देख रही हूँ मोदी जी के ये दशकों की मेहनत है। एस सोमनाथ जी ने खुद कहा है कि ये दशकों की मेहनत है। ये तो नेहरू जी का विजन था और हमारे राजीव जी की IIT में लाई गई इतनी डेवलपमेंट थी कि आज हम चांद पे पहुंच पाए हैं। बाकी मोदी जी ने तो नाम ही बदले हैं, तो नाम ही बदलते। जी हाँ दोस्तों, आप देख रहे हैं बोल बेदक और हमारे साथ सोशल एक्टिविस्ट हैं जो हमसे बात करेंगे कि जिस तरह से भारत का, इंडिया का नाम भारत हो गया है और हमेशा के लिए वो जो है से हिंदी में भी आपको भारत दिखेगा और इंग्लिश में भी भारत ही दिखेगा, पहले इंडिया था। तो यहाँ पर बहुत सारे इशू हो चुका है, बहुत विपक्षी जो है से इसको घेरने पे लगी है। तो हम इसे जानते हैं कि आखिरकार भारत नाम चेंज हुआ तो इनका क्या रिएक्शन है, और साथ में जिस तरह से इंडिया वर्सेस NDA हो रहा है तो देश में क्या चल रहा है, 2024 की रणनीति क्या बन रही है, दोनों दल में कि दो बड़ी पार्टी किस तरह से एक्शन में है, तो इनसे जानते हैं। मैम, जिस तरह से भारत नाम चेंज हुआ, क्या आपका राय है इस पर? देखिए, भारत जो नाम चेंज होना है ना, ये सिर्फ 2024 को लेके एक एजेंडा के तहत हो रहा है, क्योंकि बीजेपी सरकार ने कुछ कॉन्क्रीट किया नहीं जो धरातल पर उनको करना चाहिए था। और मेरा मानना ये है कि आज वो सिर्फ नाम बदल रही है, तो इसका मतलब कांग्रेस ने देश को इतना दे दिया कि उनके पास कुछ करने के लिए है ही नहीं, कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है। और देखिए, ये तो हमारे आर्टिकल 1 में, संविधान के आर्टिकल, जो हमारी संविधान सभा थी, समिति थी, उसमें बाबा साहेब की अध्यक्षता में ये कहा गया कि इंडिया और भारत दोनों नाम रहेंगे। तो मुझे लगता है कि ये कैसे, ये सुप्रीम कोर्ट हो गए है क्या बीजेपी, जो नाम बदलना चाहती है, संविधान बदलना चाहती है, डेमोक्रेसी से डिक्टेटरशिप की तरफ जा रहे हैं। कह रहे हैं कि देश विकास कर रहा है, देश में विकास है, विकास का राज चल रहा है, क्या है विकास? नाम बदलने से क्या विकास होता है क्या?
आपको सच में विकास करना था तो आप एम्स लाते, आईआईटीज लाते, आईआईएम लाते, इसरो लाते, भामा लाते, ऐसा सब कुछ लाते। पर आप देखिए आज उनके पास कुछ नहीं है, वो सिर्फ जगह के नाम बदल दिए। और हमारा अभी लेटेस्ट था कि आईपीसी, सीआरपीसी और एविडेंस उन्होंने चेंज कर दिया। बट इससे पहले भी जब से ये आए एग्जिस्टेंस में ये एक्ट्स, उसके बाद से हमेशा से अमेंडमेंट्स होते रहे हैं। कुछ अगर ऐसे सेक्शन है तो वो रिपील होते रहे हैं। तो मुझे लगता नहीं था कि इनको बिल्कुल बदलने की जरूरत थी, क्योंकि जो प्रोसीजर है प्रोसीजर तो वही रहेगा। कहते रहे मोदी जी, कहते रहे कि चांद पे पहुंचा दे, मोदी जी की वजह से चांद पे। हाँ, ये तो सबसे ज्यादा एक मतलब मैं कहूँ हंस रही थी मैं, आयरनी थी कि जगह जगह मैं दिल्ली में देख रही हूँ मोदी जी के वो, ये दशकों की मेहनत है। एस सोमनाथ जी ने खुद कहा है कि ये दशकों की मेहनत है। ये तो नेहरू जी का विजन था और हमारे राजीव जी की आईआईटी में लाई गई इतनी डेवलपमेंट थी कि आज हम चांद पे पहुंच पाए हैं। बाकी मोदी जी ने तो नाम ही बदले हैं, तो नाम ही बदलते रह जाते हैं। मोदी है तो मुमकिन है, मोदी जी के राज में ही ये सब संभव। मोदी जी हैं तो मुमकिन है गरीबी, महंगाई, बेरोजगारी, आर्थिक असमानता, अडानी जी के घोटाले और जैसे मणिपुर में आग लगी हुई है, तो ये सब पॉसिबल है। मोदी जी हैं तो मुमकिन है। भैया मणिपुर में तो शांति बहाल हो गया, उन्होंने कह दिया कि मतलब सब अमन शांति है। कहाँ, अभी 4 दिन पहले ही तो मैं पढ़ रही थी 12 लोग हिंसा हुई और 12 लोग मर गए। तो मोदी जी को क्या पता। मोदी जी ने तो अभी एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया के प्रेसिडेंट और एक कमेटी जो बनाई गई थी फैक्ट फाइंडिंग कमेटी, उसके 3 मेंबर्स पे एक मतलब पुलिस ने केस दर्ज किया है। और केस जो है 66A इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी उसके अंडर किया गया। जबकि अपेक्स कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट ने कहा गया कि किसी भी शख्स को आप इस वाले सेक्शन के अंडर प्रोसिक्यूट नहीं कर सकते। कह रहे हैं तो विपक्षियों की साजिश है, क्या कहेंगे? नहीं, मैं आपको बता तो रही हूँ। तो ऐसे ऐसे सेक्शंस में तो जो इनके फैक्ट्स लेके आता है कि रियलिटी क्या चल रही है ग्राउंड लेवल से, तो ये उन पे तो केस लगा देते हैं। ये तो प्रेस स्टेटमेंट है प्रेस क्लब ऑफ इंडिया की। ये कह रहे हैं कि मोदी नाम सफिशिएंट है, 2024 में आएगा तो मोदी ही। हम पूरा चर्चा आएगा तो मोदी, ये ट्रेंड नहीं, ये तो अभी देखा ना, कर्नाटक में देखा कैसे मोदी जी सबने रैलियां करी, नहीं हुआ। अभी भी इनकी हालत टाइट। आप देखिए इंडिया, जब विपक्ष ने एक नाम दिया इंडिया, तो बौखलाहट है। वो डर गए हैं कि सच में विपक्ष जो है इतना हावी हो रहा है। और क्योंकि मोदी जी का डरना जायज है, क्योंकि मोदी जी ने सिर्फ हेट स्पीच और धार्मिक मतलब जो इन्होंने बढ़ाए दंगे, उसके अलावा मोदी जी ने कुछ नहीं दिया। मोदी जी ने हिंदू हिंदू हिंदू, जबकि जो अंधभक्त है वो हिंदू और हिंदुत्व का डिफरेंस नहीं जानते। कहते हैं कि इंडिया जो घमंडियों की पार्टी है, घमंडिया है इंडिया में। देखिए इंडिया तो कहाँ तक बदलेंगे आप, इंडिया। और रह गई मोदी जी बड़ा प्राउड फील करा रहे हैं इस नाम को लेके। तो देखिए आज भी जब बच्चा पैदा होता है तो बहुत सारे बच्चों का नाम भारत रखा जाता है और बहुत प्राउड फील होता है कि हमारे देश का नाम है। और एक भारतीय है, इंडियन, सभी दोनों चीजें यूज की जाती है। पर क्योंकि कुछ करने के लिए नहीं है, मुद्दों से भटकाने वाली राजनीति है। अभी देखिए स्पेशल सेशन बुलाया गया, 1 नेशन 1 इलेक्शन या भारत नाम। अच्छी बात है ना देश के। नहीं तो स्पेशल सेशन बुलाया जाना चाहिए था जब चीन ने नक्शा जारी किया और दिखाया कि किस तरह से अरुणाचल प्रदेश और अक्साई चीन को अपना दिखाया गया है, उस पे होना चाहिए था। मणिपुर में जब जल रहा था मणिपुर, उन पे स्पेशल सेशन बुलाए जाने चाहिए थे। आप देखिए G20 हो रहा है, G20 की चुनौतियां, G20 में क्या उपलब्धियां होंगी, उनके बारे में बात नहीं करी जा रही है। रोज ये एक शगुफे फेंक रहे हैं कि 1 नेशन 1 इलेक्शन, आज इंडिया से भारत कर दिया गया। मतलब आप इतने वेले हैं, आपके पास कोई ना तो आपका विजन है, ना आपके पास भारत के लिए कि मतलब यूपीए में एक विजन, मोदी जी के पास विजन है जो उसी विजन पे काम कर रहे हैं। 2047 तक विकसित राष्ट्र बना रहे, महाशक्तिशाली भारत। बिल्कुल नहीं, महाशक्तिशाली इस तरह से बनाएंगे कि वापस जो कांग्रेस ने काम किया था कि लोगों को गरीबी रेखा के ऊपर लाने का, ये वापस गरीबी रेखा के नीचे ले आए हैं। आर्थिक असमानता इतनी हो गई है। अभी थोड़े दिन पहले ही आया गुजरात, वो एनर्जी सप्लाई जो था एग्रीमेंट हुआ था, उसमें एक्सेस पेमेंट हो गई है 3900 करोड़ की। तो वो नहीं इनसे मांगे जाते। हमसे अभी सिलेंडर के दाम 200 घटा दिए, वो मात्र 7.5। अच्छी बात है ना गरीब। मैं बताती हूँ ना, क्योंकि वो 400 से जब 1153 सिलेंडर पहुंचा तो 185% की बढ़ोतरी हुई। और जो 200 घटाए गए वो सिर्फ 7.5% था। तो सिर्फ 7.5% घटा के आप सोचते हैं क्रेडिट ले लें। तो जब इतना टैक्स आप जनता से लूट रहे हैं तो थोड़ा सा रिलीफ वहां हो जाना था। किसी के अकाउंट्स में तो 15 लाख आए नहीं। किसान तो खुश है ना, किसान खुश है, महिलाएं खुश है। हाँ बिल्कुल। अभी जो टमाटर था शायद वो बेच शायद 10-5 रुपए किलो रहा था, पर जब वो मार्केट से उस टमाटर को खरीद रहा था तो वो 250 रुपए, जो कि पॉसिबल नहीं था। अभी मैं लाइव बताती हूँ, मैं अभी राजस्थान गई थी तो बेचारे किसी फार्मर ही थे, उन्होंने मुझे डिनर पे बुलाया, खाया।
तो मैंने पूछा कि सब्जी बड़ी अच्छी है, क्या बनाया इसमें, तो वो थे कि बस सब्जी ही डली है, टमाटर प्याज कुछ नहीं डला, जो किसान खुद उगा रहा है, क्योंकि उसकी कैपेसिटी नहीं कि वो मार्केट से खरीद लाए, अगर उसका टमाटर खत्म हो गया तो वो बेचारा जो सब्जी उसके खेत में वो बना के खा लेता है। गरीब महिलाओं को क्या क्या रहता है गांव में? जो महिलाएं खुश है मोदी जी के पेंशन से, वो तो डायरेक्ट अकाउंट में आता है, किसान को भी मतलब अकाउंट में आता है पेंशन। हाँ, मोदी जी ने तो बहुत वादे तो करे थे कि 15 लाख, इतना टैक्स इम्पोज करके अगर आप 1500 वाला लॉलीपॉप देते हैं तो मुझे लगता नहीं कि कोई खुश होता है। सब बेरोजगारी और महंगाई, आप गांव-गांव जाइए, बच्चे इतने वेल एजुकेटेड बच्चे हैं, डिग्रियां ले चुके हैं, पर सब क्या है, बेरोजगार हैं, कोई रोजगार नहीं है। कि मतलब रोजगार है, युवा बहुत खुश है मोदी जी सरकार से, तभी तो युवा रोड पे है। आज क्राइम रेट इतना हाई है क्योंकि युवा के पास काम करने के लिए नहीं है, तो वो कहाँ जाएगा, वो क्रिमिनल ही बनेगा। क्या 9 साल बेमिसाल, क्या है 9 साल बेमिसाल? 9 साल बेमिसाल कि देश जो है एकदम गर्त में चला गया है, और जो नाम बदलने पे ही ये इतिहास समझते हैं, जबकि इतिहास लिखने के लिए आपको, जैसे कांग्रेस लेके आई थी 200 साल की गुलामी के बाद, दुखड़ा नहीं रोया, रोना नहीं रोया, जो देश खत्म कर चुके थे हमारे पहले के शासक और हमारे अंग्रेज, उसके बाद आज उसको उस लेवल पे खड़ा कर दिया भारत को कि हाँ, उसकी पाकिस्तान और बांग्लादेश जैसी हालत नहीं होती है, चीन जैसा वो चोर नहीं कहलाता है, तो ये नहीं कर पाई बीजेपी। ये तो कह रहे हैं 70 साल में 9 साल में किया और विश्व में डंके बज रहे हैं मोदी जी के विश्व में डंके ऐसे बजते हैं कि अपने ही देश में मणिपुर जल रहा होता है, देश का एक हिस्सा जलता है तो कोई बात नहीं होती है, रेसलर बैठे होते हैं तो ब्रिजभूषण के खिलाफ FIR नहीं होती है, सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ता है। और अभी कल ही एक बड़ा रिवील करा है कपिल सिब्बल जी ने और क्या कहते हैं सलमान खुर्शीद जी ने, कि कैसे जज लोया के टाइम पे एक ऑर्डर आ गया था जिसपे उनको प्रेशर बनाया गया था, एक ड्राफ्ट आ गया था कि ये ऑर्डर देना है। वो सुहाबुद्दीन जो एनकाउंटर केस था, फेक केस, उसमें किस तरह से प्रेशराइज था, और जो भी सोशल एक्टिविस्ट थे वो धीरे धीरे साल बाय साल वो डेथ होती चली गई, पता नहीं वो नेचुरल थी या अननेचुरल थी। तो इस तरह से, और आप देखिए ना गुजरात में कैसे इन्होंने सब जो एक्यूज थे, जो फीमेल के रेप, वो प्रेग्नेंट वुमेन को करने के लिए थे, सबको छुट्टी दे दी। क्यों भाई? तो ये संविधान से ऊपर हो गए क्या? इन्होंने तो डेमोक्रेसी को डिक्टेटरशिप की तरफ ले आए। अभी देखिए IPC CRPC एविडेंस एक्ट बदला, क्यों बदला? मुझे तो लगता है कि जैसे कि जो भारतीय संविधान जो इन्होंने नाम दिया है, तो भारतीय जनता पार्टी, तो ये सिर्फ अपना ही नाम सुनना चाहते हैं। बताइए किस तरह से कांग्रेस तैयार कर रही है अपने आप को, इंडिया जो है किस तरह से तैयार होगा मतलब एनडीए से लड़ने के लिए? मोदी से कौन टक्कर लेगा, कैसे लेगा? नहीं, देखिए इंडिया हमेशा से टक्कर में था, और ये क्या कहते हैं, कांग्रेस ने भारत को, संविधान और लोकतंत्र को बचाए रखा, इसीलिए खूबसूरती है कि बीजेपी आज सत्ता में है। तो कांग्रेस G20 में जिस तरह से मतलब विदेशों में, मतलब देशों में भी बहुत मोदी जी से इफेक्टेड है, महिलाएं भी, कि मतलब G20 हो रहा है, विश्व स्तर पे नाम हो रहा है, क्या G20 तो एक किटी पार्टी की तरह हो गया, क्योंकि आप और हमको सुन ही नहीं रहे। अगर इतना ही होता तो अभी G20 की बातें चल रही होती, ऐसे फालतू शगुफे आ रहे होते हैं क्या?